जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, फिर से एक बार पाकिस्तान की हो गई है बेइज्जती, और जब तक मुझे लगता है कि पाकिस्तानी खुद अपनी बेइज्जती ना करवा लें सरेआम भरे बाजार में, ऐसी बेइज्जती जहां से जो बच्चा है, बुजुर्ग है, महिला है, सब लोग मिलकर जब तक सीटी ना मारे, ताली ना मारे, तब तक पाकिस्तान के दिल पे ठंडक नहीं पहुंचती है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की बेइज्जती, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप इसको एंड तक देखिएगा। मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या हुआ पाकिस्तान में। पाकिस्तान को फिर एक बार खुजली हुई। तो यहां पे राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे 148वें इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में। ये जेनेवा में हुई थी, और पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये बोला है कि पाकिस्तान का इतिहास है पालना, मदद करना और सपोर्ट करना टेररिज्म को। इसके पहले पाकिस्तान को खुजली हुई और पाकिस्तान ने भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर टिप्पणी कर दी। भारत पाकिस्तान की डेमोक्रेसी पर टिप्पणी करे, ये तो यही बात है कि हड्डी खाने वाला कुत्ता ये बोले कि भाई मैं तुम्हें बताऊंगा कि 56 भोग कैसे बनता है। यहां पे रबड़ी होनी चाहिए, यहां पूड़ी होनी चाहिए, यहां पे सब्जी होनी चाहिए, यहां दाल होनी चाहिए, यहां पे और अनेक सब्जियां होनी चाहिए, यहां पापड़, यानी कि हड्डी खाने वाला एक कुत्ता यह बताएगा सेठ को कि सेठ 56 भोग ऐसे बनता है। जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे पहले हंसी आई, लेकिन मैंने बोला हंस बाद में लूंगा, पहले इनकी क्लास ले लूं पाकिस्तानियों की। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान को इसी डेमोक्रेसी के चलते जूते पड़ते हैं। कौन मारता है? पाकिस्तान की फौज। कौन मारता है? आपका भाई। हम सब लोग मिलकर पाकिस्तानियों के जूते मारते हैं। लेकिन इससे बड़ी कहानी है यहां पे। वो कहानी यह है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी के ऊपर, वो भी भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर, एक ऐसा देश जिसके यहां 4 डिक्टेटर रहे, 4 डिक्टेटर, जिन्होंने, हर एक डिक्टेटर ने पाकिस्तान के आईन को, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, पाकिस्तान के संविधान को अपने बूट के नीचे कुचल दिया, बूट के नीचे, और इनके संविधान को यह बोला कि यह तुम्हारे संविधान की औकात है, यह औकात है। ज़ियाउल हक ने तो बोला था, उसका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि यह कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या है संविधान पाकिस्तान का, फाड़ के डाल दूंगा डस्टबिन में, 2 कौड़ी की औकात नहीं है तुम्हारे संविधान की। वो पाकिस्तान डेमोक्रेसी की बातें कर रहा भाई साहब, ठीक है। इसके अलावा आज की तारीख में पाकिस्तान में चुनाव होते हैं, पूरे चुनाव फ्रॉड, पूरी धांधली। इमरान खान को बनना था, बना किसी और को दिया। यह पाकिस्तान की इतनी औकात हो गई कि बाहर जाके भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर ये लोग सवाल, मतलब मुझे तो यार बड़ी अजीब सी कॉमेडी नहीं लगती है आप लोगों को? अगर कॉमेडी लगती है तो लिखिए कमेंट्स में कि हाँ साहब, हमें भी कॉमेडी लगती है, हमें भी कॉमेडी। ये पाकिस्तानी मुंह कैसे खोल लेते हैं यार? मतलब मांगने के लिए मुंह खोलें तो समझ में आता है, वो तो उनका नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है। इसके अलावा मुंह खोल कैसे लेते हैं? अब ये देखिए, लेट मी रिमाइंड यू। अब देखो, ये हरिवंश नारायण सिंह जी ये कह रहे हैं, ये डेप्यूटी चेयरमैन हैं हमारी राज्यसभा के, भारत के, ये कह रहे हैं, लेट मी रिमाइंड यू, मैं आपको याद दिलाता हूं कि जो ग्लोबल चेहरा था टेररिज्म का, यानी कि पूरे विश्व का जो एक चेहरा माना जाता है टेररिज्म का, ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान में पाया गया। और पाकिस्तान के पास ये रिकॉर्ड है ऑफ होस्टिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ टेररिस्ट ग्रुप्स प्रोस्क्राइब्ड बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यह भी पाकिस्तान को एजाज हासिल है। यह भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ऑनर है दोस्तों कि सबसे ज्यादा आतंकवादी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिनको आतंकवादी बोलता है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पाए जाते हैं। पूरा देश उनका टेररिज्म में बिलीव करता है। ये गजवा हिंद क्या है? ये टेररिज्म है। ये जिहाद क्या है? ये टेररिज्म है। ये टेररिज्म है। ये किसी हदीस का हवाला देके ये सब चूरन खिला के दुनिया को कन्विंस करते हैं कि जायज है, लेकिन नहीं है। दुनिया टेररिस्ट मानती है, मुंह पे बोलती है। इसीलिए इनके प्रधानमंत्री की पैंट इमिग्रेशन के सामने खोली जाती है। इनके प्रधानमंत्री की पैंट खोली जाती है। ये फोटोग्राफ दिखाइए जरा एडिटर साहब, इनके प्रधानमंत्री की पैंट खोल रही है। ये देख रहे हैं आप? ये बेल्ट बांध रहा है इनके प्रधानमंत्री के। वो कह रहा है मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हूं। कहता है कहां का? कर जी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। कह रहा बेटा अब तो तेरी पैंट खुलेगी। पहले हमने सोचा कि सिर्फ तेरी चेकिंग करें, लेकिन तूने नाम पाकिस्तान का लिया, सबसे पहले पैंट डाउन। जैसे तुम्हारी फौज की हुई थी 1971 में, पैंट नीचे। उसने पैंट नीचे करी। कह रहा अब ठीक है, कोई बम बारूद नहीं है इसके पास, ठीक है तुम जा सकते हो। ऐसे बेइज्जत, ऐसे जलील होते हैं, फिर इनके मुंह खुलते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा जी, एक खबर मैं आपको सुना दूं, फिर हम एनालाइज करेंगे बाकी चीजें। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में PNS सिद्दीक है, नेवल एयर स्टेशन इन तुर्बत, इसके ऊपर भारी हमला हो गया।
भारी हमला हो गया दमादम मस्त कलंदर, और यह हो गया है अटैक बलूचिस्तान में, और बलोच फ्रीडम फाइटर्स ने इसके ऊपर हमला कर दिया। मजीद ब्रिगेड ने ईमेल भेजी है कि भाई एयरबेस के अंदर हमारे फाइटर, अभी कुछ दिन पहले मजीद ब्रिगेड ने एक और अटैक करा था जिसमें इनके 5-7 कितने बंदे मार दिए थे, ठीक है। अब मजीद ब्रिगेड ने दोबारा अटैक करा है और यह कह रहे हैं कि डजन से ज्यादा पाकिस्तानी हमने मार दिए, जबकि पाकिस्तानी ये झूठ बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। यह भी पाकिस्तानी लाहौरियों की फितरत है, यह भी इनका कैरेक्टर है। इनको आप चप्पल मारो, कहेंगे नहीं मैं तो आपको जानता ही नहीं, हम तो कभी मिले ही नहीं। जब भारत ने एयर स्ट्राइक करी थी ना बालाकोट में, इनके 300 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे, 300 से ज्यादा इनके आतंकी मारे गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या बोला? पाकिस्तान ने बोला नहीं यार, वो कुछ पेड़ टूट गए थे, कुछ कौवे मर गए थे, हमें तो इतना ही पता है। और पूरा का पूरा बालाकोट इन्होंने सील कर दिया और 45 दिन के बाद वहां पे मीडिया लेकर गए। अगर वहां पे सिर्फ कौवे मरे थे और पेड़ गिरे थे पाकिस्तानी, तो वहां पे अगले दिन ले जाते, पूरी दुनिया को, मीडिया को ले जाते और बोल देते ये देखो, ये देखो, ये भारत गलत बात कह रहा है बालाकोट को लेके, कोई बात नहीं, और ये है सच्चाई, बताओ कहां पे करा है। बोलते 45 दिन के बाद मीडिया को ले गए भाई साहब वहां पे, 45 दिन के बाद। और वो जो मेजर जनरल है वहां का ISPR का, वो खुद ले गया मीडिया को पर्सनली। एयर स्ट्राइक होती, आप मीडिया को बोलते कि भारत जो बयानबाजी कर रहा है हमें ठीक नहीं लगती और हम चाहते हैं कि पूरा दुनिया का मीडिया जाए और भारत को एक्सपोज करे। फॉक्स न्यूज है, CNN है, अल जजीरा है, कौन नहीं है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, सबको भेजते वहां पे कि भारत जो बालाकोट के बारे में कह रहा है। नहीं, 45 दिन के बाद। बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है। वो जो बिल्डिंग अंदर से पूरी जल के राख हो गई थी, बंदे मर गए थे, उन सब की बॉडीज या बची कुची जो हड्डियां शड्डियां थी उनको निकाल के पूरा साफ करा कि अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करे किसी को कोई चीज ना पता लगे। दोस्तों यहां तक मुझे पता लगा है कि वहां की मट्टी चेंज करी गई। वहां की मट्टी जो है वो कि कहीं बारूद के, अब जब फटता है, एक्सप्लोजिव फटेगा तो बारूद का रेसिड्यू फैलेगा। इन्होंने सब कुछ चेंज करा, सब कुछ चेंज करा। जहां पे कुछ पेड़ वेड़ अगर जले होंगे बाय द वे, सब कुछ काटा, इस तरीके से कर दिया कि कुछ जला, कोई बारूद का कुछ ना दिखे, बिल्डिंग सब टनाटन। एंड देन दे टुक द मीडिया। और फिर उन्होंने मीडिया को बोला देखो 45 दिन के बाद क्यों, फौरन करते ना, फौरन करते। इंडिया ने करा अटैक, अगले दिन वहां पे ग्लोबल मीडिया, ये देखो साहब आप बालाकोट में खड़े हो, इंडिया ने बोला अटैक, पता लगाओ कहां पे करा अटैक, लाइव स्ट्रीमिंग करो। नहीं, चोर जो होता है ना भाई, वो चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। अच्छा, ये तो इनका मजीद ब्रिगेड ने बोल दिया कि दमादम मस्त कलंदर हमने कर दिया है। और यहां पे फिर से बात कर रहे हैं ये अफगानिस्तान से। क्यों बात कर रहे हैं? देखो, पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री का डेलीगेशन है, ये काबुल जाने वाला है और ये कह रहा है कि भाई काबुल के साथ हमें ट्रेड करनी है, हमें अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करनी है, राइट। अब देखो, ये टॉक्स कम अमिडस्ट एफर्ट्स बाय बोथ साइड्स टू नॉर्मलाइज रिलेशंस और चार्ज दी अफेयर्स। सरदार शोकेब अहमद, ये अफगान चार्ज दी अफेयर्स है, ये कहता है कि इसने अफगान ऑफिशियल्स को ब्रीफ करा है मीटिंग में इस्लामाबाद में और बोला है कि हम ये करेंगे। अब ये हुआ क्यों, पहले ये जान लो भैया, ये हुआ क्यों? क्यों पाकिस्तान को इतनी खाज हुई, क्यों पाकिस्तान को इतनी खुजली हुई कि अफगानिस्तान के साथ हमने ट्रेड करनी है? आपको पता है बात? भाइयों, बात यह हो गई कि अफगान तालिबान ने बोला कि हम $35 मिलियन डाल रहे हैं चाबहार पोर्ट में। चाबहार पोर्ट किसका है? आपका और हमारा, इंडिया का है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट में 35 मिलियन, इनका गला सूख गया। इनका गला क्यों सूखा? इनका गला इसलिए सूखा क्योंकि अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड है, यानी कि अफगानिस्तान का कोई भी बॉर्डर, कोई भी छोर अफगानिस्तान का समुद्र से नहीं लगता, यानी कि पानी के जहाज अफगानिस्तान में नहीं जा सकते। तो दो ही जगह से जा सकते हैं भाई। अगर पानी के जहाज से आपको अफगानिस्तान सामान भेजना है तो आपको दो देश चाहिए, ए ईरान, बी पाकिस्तान। दो ही देश हैं, या तो ईरान या तो पाकिस्तान। ईरान में यह प्रॉब्लम है कि 1979 से ईरान के ऊपर सैंक्शन है भाई, 1979 से सैंक्शन है ईरान के ऊपर, यानी कि ईरान को कोई पसंद नहीं करता, सब लड़ते रहते हैं, ईरान सबसे लड़ता रहता है, ईरान का बेड़ा गर्क है। यानी कि ईरान के साथ अगर आप डील करोगे तो आपके ऊपर फिर अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान। यही पाकिस्तान का गेम है। लेकिन अफगान तालिबान से मिले कौन? मिस्टर जेपी सिंह। और जेपी सिंह साहब कौन है? एक सीनियर डिप्लोमेट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। जेपी सिंह साहब गए अपने डेलीगेशन के साथ, भारतीय विदेश मंत्रालय के कुछ लोगों के साथ गए, तालिबान से मिले काबुल में, और तालिबान को बोला कि जी ये जो है ना पोर्ट हमारा चाबहार, जो भारत ने बनाया, वो आपका है, इस्तेमाल करिए। तालिबान ने बोला वल्ला हबीबी, हम इस्तेमाल करती। अब ये देखो ना यार, ये जो अफगान तालिबान है और ये जो पाकिस्तान है, ये आपस में ट्रेड की बात, पाकिस्तान चाहता है कि दोनों में ट्रेड की बात हो जाए। ये कैसे होगी ट्रेड की बात?
आपने सोचा है ये आपस में एक दूसरे को देंगे क्या? अफगान तालिबान बोलेगा कि वल्लाह हबीबी, हमारे पास बम होती, हमारे पास गोली होती, हमारे पास असला होती, हम तुम्हें ये देती, तुम हमें क्या देती? पाकिस्तान कहता है कि असी धोखा देती, असी फरेब देती, असी फ्रॉड देती। ये गेम दोनों के बीच में चल रहा है। फिर अफगान तालिबान कहता है कि ठीक है, जिसके पास जो होती वो देती है जी। समझ लीजिए गेम क्या चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में।